नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर गणेश शंकर हजारीबाग झारखंड पर, जहां हम स्वास्थ्य, जीवन शैली और होम्योपैथिक चिकित्सा से जुड़ी उपयोगी जानकारी लेकर आपके सामने आते हैं। आज हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के मौसम में होने वाले कुछ खास आम रोगों और उनके प्रभावी होम्योपैथिक उपचार के बारे में। प्रकृति के नियमों के अनुसार जो भी ऋतुएँ हैं, उन सभी में यदि नियमों का पालन ध्यानपूर्वक किया जाए तो आसानी से स्वस्थ रहा जा सकता है। अब हम दृष्टि डालते हैं ग्रीष्म ऋतु में होने वाले प्रमुख रोगों पर। पहला जैसे लू लगना, सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक फ्रॉम डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। दूसरा है समर डायरिया। समर डायरिया माने ये हो गया कि गर्मी के दिनों में जो लूज मोशन होता है, पतला लैट्रिन होता है उसमें। और तीसरा है सूर्यदाह, धूप की झुलसन, डर्मेटाइटिस फ्रॉम एक्सपोजर टू दी सन। और चौथा है आतप ज्वर, धूप की तपन से होने वाले बुखार जिसको हम सन फीवर भी बोलते हैं। मूर्छा, गर्मी से उत्पन्न बेहोशी, हीट सिनकॉप। तो और छठा है घमौरी, प्रिकली हीट, समर रैशेज, नाक से खून निकलना, ये सातवां। अब इन्हीं रोगों पर विभिन्न होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर और अपने चिकित्सा काल में पाए गए अनुभवों के आधार पर होम्योपैथिक दवाओं को आगे वर्णन करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लू लगने की। गर्मी के मौसम में तेज़ धूप व गर्म हवा लगने से पीड़ित व्यक्ति को सिर दर्द, बदन में दर्द के साथ साथ घबराहट, बेचैनी और तेज़ बुखार, यहाँ तक कि 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। नंगे पैर, नंगे सिर अथवा नंगे बदन, तेज़ धूप में चलने से, तेज़ धूप में क्षमता से अधिक परिश्रम करने से, चूल्हा के पास, इंजन के पास, आग के कुंड के पास, भाप के यंत्र के निकट ज़्यादा देर तक काम करने वाले भी हीट स्ट्रोक के शिकार हो जाते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं लू लगने के लक्षणों पर। तो जिस व्यक्ति को लू लगता है उसमें तीव्र प्यास होता है, मुंह सूखता है, गले में कांटा जैसा चुभन होता रहता है, हाथ पांव के तलवों में जलन रहता है, आंखों में जलन, तीव्र ज्वर, शरीर में टूटन का दर्द, कमजोरी, असहनीय बेचैनी, घबराहट, श्वास रोध, एस्फैक्सिया जिसको बोलते हैं, स्मरण शक्ति व विचार शक्ति की क्षीणता दृष्टिगोचर होती है। इन सारे लक्षणों पर होम्योपैथी की एक महत्वपूर्ण दवा ग्लोनाइन है। इसकी 200 पोटेंसी या 30 पोटेंसी की कुछ खुराकें देने पर लाभ पहुंचा देती है। मित्रों, यह स्मरण रहे कि लू लगने के पश्चात 24 घंटों का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस अवधि में असावधानी तथा उपेक्षा रोगों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। सही चिकित्सा और उपाय द्वारा रोगी इस अवधि में रोग मुक्त हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण दवा बेलाडोना है। तेज बुखार, आँख, त्वचा, चेहरा लाल लाल होना, सिर दर्द के साथ तपकन का दर्द होना, खुमारी, आलस, शोरगुल बर्दाश्त नहीं होना, बेहोशी भी हो जाना, ये बेलाडोना के लक्षण है। ऐसी स्थिति में हम इसकी 30 पावर की दवा हर 2 घंटा 3 घंटा पर देते हैं तो वो लाभ मिल जाता है। तीसरी दवा जेलसीमियम है। तो जेलसीमियम के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इसके लक्षण भी बेलाडोना से मिलते जुलते हैं। अवचेतन निद्रा, जिसको कॉमा भी हम बोल सकते हैं, घेर लेती है, चुपचाप पड़े रहने की इच्छा होती है, प्यास नहीं लगता है। जेलसीमियम का रोगी बिल्कुल हिल डुल नहीं सकता है, वो चुपचाप पड़ा रहता है। तो ऐसी स्थिति में जेलसीमियम हम देते हैं। जैसे सन स्ट्रोक वाले रोगी को ऐसा लगता है। और अगली दवा हम बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण दवा है नाइट्रम कार्ब। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि लू लगने के पश्चात उसके परिणाम स्वरूप रोग के पुराना होने की स्थिति में इस अवधि को याद किया जाता है। इसके लक्षणों में सूर्य की गर्मी से रोग वृद्धि एवं रोगी की कमज़ोर महसूस करना एवं सिर दर्द होना, मानसिक परिश्रम न कर पाना इत्यादि है। इसे भी हम 30 या 200 पोटेंसी में व्यवहार में लाते हैं। और चौथा है नाइट्रामूर। तो नाइट्रामूर के रोगी में सिर दर्द के साथ बुखार होता है, जो दिन के 11-12 बजे बुखार आता है और उसमें इसकी रोग वृद्धि होती है। तो इसे भी हम 30 पावर में देते हैं। गर्मी के मौसम में सुस्ती, थकावट, साथ ही स्मृति शक्ति यानी मेमोरी पावर का ह्रास होता है। तो इसमें लाइकेसिस 200 की 1-2 खुराक देंगे तो उससे लाभ मिल जाता है। अब हम आगे बताने जा रहे हैं गर्मी से लू लगने के कारण जब रक्त संस्थान अत्यंत शिथिल हो जाए, घबराहट हो, बेचैनी हो और अत्यधिक प्यास के लक्षण पाए जाएं, तो ऐसी स्थिति में हम एकोनाइट 30 का प्रयोग करते हैं। जब तेज ज्वर के साथ सीने तथा सिर में रक्त संचय, रोगी का शरीर ठंडा होने लगे,
तो ऐसी स्थिति में हम वेरेट्रम विरिडी नाम की दवा जो है 30 पावर का, उसको हम प्रयोग करते हैं। और लू लगने के लक्षणों के साथ तेज प्रलाप, डिलीरियम माने प्रलाप करते रहता है, तो जिससे सूर्य की गर्मी सहन नहीं होता है उस व्यक्ति को, तो ऐसे में हम लाइसिन का प्रयोग करते हैं। एक खुराक उसको लाइसिन 200 पावर का देते हैं तो उसे राहत मिल जाता है। आगे हम घमौरी के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बीमारी होती है गर्मी के दिनों में। तो उस गर्मी के दिनों में क्या होता है कि त्वचा पर लाल लाल छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और उसमें बहुत खुजली होती है। कभी कभी बड़े आकार वाले दाने भी हम घमौरी निकल आते हैं जिनमें मवाद भरे होते हैं। घमौरी से निजात पाने के लिए सल्फर 30 की 1-2 खुराक ही काफ़ी है और यह लगभग घमौरी की स्पेसिफिक दवा मानी जाती है होम्योपैथी में। यदि सल्फर खिलाने के बाद भी घमौरी का कष्ट न कम हो और कष्ट बरकरार रहे तो हमें अर्निका 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी चाहिए। अर्निका के घमौरी में दर्द ज़्यादा और खुजली कम होती है, जबकि सल्फर में खुजली और जलन दोनों साथ साथ होती है। और घमौरी में अगली दवा एपिस मेल भी है, जिसका हम प्रयोग करते हैं। इसके लक्षण हैं लाल सूजन वाले दाने जिनमें जलन हो, छूने से दर्द हो और ठंडी चीज़ों से आराम मिलता है। एपिस का रोगी ठंडा मिलता है तो उसको बहुत आराम मिलता है। खुजली जलन में बदल जाती है और ऐसे लक्षणों में हम एपिस 30 का प्रयोग करते हैं, जो बहुत कारगर दवा है। अब हम एक नई दवा के बारे में बताने जा रहे हैं। सूर्य की रोशनी से कोई तकलीफ बढ़ जाए, रैसेज दाने निकल आएँ, सूर्य की किरणें से तैयार होम्योपैथी की एक कारगर दवा है सोल। इसकी 200 पोटेंसी में 1-2 खुराक दे दें तो उसको गर्मी से और लू लगने से या इरप्शंस में बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये सन रेज से ही दवा तैयार होती है। इसे इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर हम व्यवहार में लाते हैं। घमौरियों और फोड़ों के साथ हो, खुजली जलन हो तो हम एंटीइम्प्रूव 30 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीव्र खुजली के साथ लाल रैसेज, खासकर रात में खुजली इतनी कि व्यक्ति सो न सके तो कैलेडियम का हम प्रयोग करते हैं, बहुत उचित दवाई है। ग्रीष्म ऋतु में अब हम डायरिया के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में डायरिया या पतला दस्त होना आम समस्या है। फूड पॉइजनिंग, बासी दूषित खाना खाने के बाद होने वाले दस्त में हम आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी का उपयोग करते हैं। आर्सेनिक का सिम्टम्स है कमजोरी होना, जलन, ठंड लगना, थोड़ा थोड़ा पानी का प्यास लगना, दस्त और उल्टी होना इस दवा के मुख्य लक्षण हैं। और अनियमित खान पान, घी तेल से छना भुना भोजन खाने के बाद होने वाले दस्त में हम पल्सेट्ला 30-200 का उपयोग में लाते हैं। मांसाहारी भोजन या अनिश्चित दिनचर्या से उत्पन्न होने वाले दस्त में नक्सभोम का 30 का उपयोग करना बहुत ही उचित होगा। अचानक दस्त, गैस और मरोड़ के साथ दस्त होने पर एलोज 30-200 का प्रयोग करना लाभदायक है। एलोज का जो स्टूल होता है वो अपने आप में बस में नहीं रहता है, अचानक निकल जाता है, अपने आप निकल जाता है। इस लक्षण पर हम एलोज का प्रयोग करते हैं। जोरदार उल्टी और पतले दस्त साथ साथ हो, शरीर में कमजोरी हो, पसीना और ठंडापन का शरीर में लक्षण हो, पसीने से भर जाता है, तरबतर हो जाता है, तो वेरेट्रम एल्बम 30 को हमें देना चाहिए। गर्मी के दिनों में डायरिया, पतले दस्त यदि बच्चों में हो, अब हमें बच्चों के बारे में बताने जा रहे हैं। बच्चों में हो तो पोडोफाइलम चाइना के अलावे कैमोमिला, रियूम, मैग्नेसिया कार्प को सोचा जा सकता है। हरे रंग के पनीले बदबूदार दस्त, चिड़चिड़ापन, हर समय गोद में रहना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हम कैमोमिला का प्रयोग करेंगे। यदि दस्त में खट्टा सा गंध हो, सिर में पसीना हो, तो हम वहाँ कलकरिया का 30 का उपयोग करेंगे। खट्टा खट्टा गंध वाले दस्त में हम रियूम 30 को देना चाहेंगे, क्योंकि रियूम का जो स्टूल होता है वो सफ़ेद साफ़ कर देने के बाद भी उसको बदन से खट्टा खट्टा महक आते रहता है, तो ऐसे में हम रियूम का प्रयोग करेंगे। और यदि हरे रंग के झागदार दस्त, यहाँ तक कि बच्चे के शरीर में भी खट्टा गंध आता है, तो ऐसे में हम मैग्नेसिया कार्प का भी प्रयोग करते हैं। 30 पावर में देना ठीक रहेगा। अतिसार के साथ साथ बच्चे गर्मी के दिनों में देखा जाता है कि दूध पीकर दही के थक्के जैसा उल्टी करने लगते हैं, तो हमें यहाँ पर इथ्यूजा 30 का प्रयोग करते हैं, उसे बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। अब आगे हम बताने जा रहे हैं, गर्मी के दिनों में नाक से खून गिरना आम बात है। नाक से चमकीला लाल खून निकलने पर मेलिफोलियम 30 या क्यू पोटेंसी में हम देते हैं, जो बहुत ही अचूक दवाई है ब्लड को रोकने में। अगली दवा हम ट्रिटिलियम 30 भी रक्तस्राव को रोकने में उचित दवा है। फॉस्फोरस, एमोनकार, जिरेनियम मैकुलेटम आदि दवाएं भी महत्वपूर्ण हैं। नाक सूख जाते हैं तो वैसलीन का प्रयोग करें, नाक को खोदें नहीं।
यह सर्वविदित है कि इलाज से बचाव बेहतर है। अतः ग्रीष्म ऋतु का आनंद उठाने के लिए तथा इस ऋतु में होने वाले रोगों से बचाने के लिए यदि पथ्यों का पालन कर लिया जाए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। सूर्योदय से पहले उठकर व्यायाम करें, नित्य कर्म से निवृत्त होकर शुद्ध वायु का सेवन करें, व्यायाम योगासन भी करें, गरिष्ठ पदार्थों का सेवन न करें, प्रकृति प्रदत्त मौसमी फलों का जैसे खीरा है, ककड़ी है, बेल है, तरबूज, खरबूज, नींबू इत्यादि का सेवन करें। कृत्रिम शीतल पदार्थों का स्थान पर नींबू पानी, चीनी का शरबत लें, बेल का शरबत लें, चना जौ के सत्तू का घोल अवश्य लें। दूध, दही, छाछ, मट्ठा का भी प्रयोग करें। दिन भर में 8-10 गिलास जल अवश्य पिएं। तेज़ धूप में निकलते समय छाता हो, गमछा, तौलिया सिर पर रखें और पानी का बोतल भी अवश्य साथ में रखें। सूती हल्के वस्त्रों का प्रयोग शरीर पर करें जिससे शरीर के पसीने को भली भांति सोख सके और त्वचा के रोग से सुरक्षा मिल सके। दिन में 2-3 बार ठंडे जल से स्नान भी किया जा सकता है। बहुत तेज धूप में घूमने से बचना चाहिए और यदि अत्यावश्यक परिस्थिति हो तो पूरी सुरक्षा के साथ निकलें और ज़्यादा भूख प्यासे न रहें। तो मित्रों, हमने बताया गर्मी के मौसम में होने वाले आम बीमारियां एवं उनके प्रभावी होम्योपैथिक उपचार के विषय में। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद और आगे मिलते हैं अगली हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक के लिए होम्योपैथिक अपनाइए और आप स्वस्थ रहिए।